मीटर ब्रिज को ही आप स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हो, है ना। यहाँ पे जो नीचे आपके पास ये जो दिया हुआ है एक वुडन पे मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। ये जो मेटल की स्ट्रिप है और साथ ही साथ इसमें ये जो है मेटल की स्ट्रिप कौन सी है वो मैं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ये वाली जो है ये मेटल की स्ट्रिप है, इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है। ये सब मेटल की स्ट्रिप है जो ब्राउन कलर में आपको दिख रही है। इधर भी ये आई हुई है मेटल की स्ट्रिप और आगे चल के यहाँ तक गई हुई है। इस मेटल की स्ट्रिप पे जो आप यहाँ देख रहे हो ये स्क्रू लगी हुई है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे वायर को टाइट करते हो। ये सब स्क्रू लगी हुई है। ये बीच में भी मेटल की स्ट्रिप है और इस मेटल की स्ट्रिप पे 3 स्क्रू लगी हुई है, जबकि राइट साइड में ये मेटल की स्ट्रिप है और यहाँ पे एक स्क्रू और यहाँ पे भी एक स्क्रू लगी हुई है। साथ ही साथ एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको पॉइंट ए मान लो और इसको पॉइंट बी मान लो, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपकी एक वायर, ये वायर जो है ये यहाँ से यहाँ तक एक वायर आपकी लगी हुई मिलेगी जो एक कॉन्स्टेंटेन या एलवाई की वायर है। कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन ये दोनों ही एलवाई से मिलकर बने होते हैं। तो ये वायर ए और बी के बीच में आपकी एक वायर लगी होगी और इस वायर की जो लेंथ होगी, यहाँ पे नीचे में जो वुडन लगा हुआ है इसकी स्केल है जो 0 से 100 सेंटीमीटर की लेंथ को बताएगा। मतलब सीधी सी बात है, ये 1 मीटर लेंथ की ये वायर होती है। आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि वाई मीटर इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। तो आपको ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लगता है कि वाई मीटर इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, बिकॉज only because of the length of the wire which is taken in the meter bridge is of 1 centimeter। तो ये 1 मीटर का होता है, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर का ये वायर होता है, इसलिए आप इसको मीटर ब्रिज बोलते हो। ब्रिज क्यों बोला जाता है तो उस ब्रिज के बारे में भी बताऊं मैं। एक्चुअल में यहाँ पे जो एक इस जगह पे और इस जगह पे, इस दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दी जाती है। आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरी जगह पे अननोन रेजिस्टेंस वाली वायर जो है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ये अननोन रेजिस्टेंस लगी होती है इसमें। तो ये हो गई आपकी अननोन रेजिस्टेंस। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे मैंने ले ली है और इसके बीच वाला जो स्क्रू आप देख रहे हो, इस स्क्रू से वायर कनेक्ट करके एक से आप गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हो। यहाँ पे आपकी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दी जाती है और दूसरे एंड से जॉकी जो देखने में पेन की इस तरह होता है उससे कनेक्ट कर दी जाती है। तो देखो ब्रिज इसलिए बन गया क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तीसरा रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो एक पॉइंट यहां से यहां तक तीसरा रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा, वही चौथा रेजिस्टेंस दूसरे तरफ राइट हैंड साइड का ये पोर्शन ट्रीट करेगा। इसलिए इसको आप मीटर ब्रिज बोलते हो, ठीक है। अगर बोला जाए, कोई पूछे आपसे कि भाई मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल बता दो आप, तो बड़े आराम से आप कह सकते हो कि मीटर ब्रिज जो है आपकी व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है और इसका यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका एक अननोन रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी होती है। अब जब आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है, मीटर ब्रिज देखने में कैसा लगता है, तो ये देखो आप जो ऊपर में मैंने चीजें दिखाई हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मैं कंपैरेटिवली मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था कि मैं देखो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। तो देखो ये आपका जो है ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। और जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा
कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 से 500 रेंज की, 0 से 500 ओम के रेंज की आप रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे लेते हो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस जगह पे दूसरे वाले में ये बीच वाला जो है, इसमें तो अभी आपने करेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, और ये बीच वाले में मैं थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ ताकि देखने में हमें कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हो बीच वाले स्क्रू के साथ मैंने क्या किया है, ये बीच वाला मिडिल वाला जो स्क्रू है, मिडिल वाले स्क्रू से मैंने गैल्वेनोमीटर, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये वायर गई हुई है और ये वायर जाके गैल्वेनोमीटर के निगेटिव से कनेक्ट हो रही है और गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से दूसरी वायर निकल रही है। देखो एक वायर इसके निगेटिव से जाके कनेक्ट होगी, दूसरी वायर जो निकलेगी ये पॉजिटिव से निकलेगी और पॉजिटिव से निकल के जॉकी में कनेक्ट होती है। तो ये आपका यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये आपका जॉकी है, ये मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, आराम से जॉकी आपको दिखेगी। तो ये जॉकी आपने यहाँ पे दिखा रखी है, देखो ये दूसरी वायर पॉजिटिव से कनेक्ट होती हुई और ये जॉकी से कनेक्ट हुई है। मैंने जैसे पहले ही अपनी बातों में बोला था कि ये एक पेन की तरह होती है, जिसको आप, ये जो वायर है जो कॉन्स्टेंटाइन या मैगनीन की 100 सेंटीमीटर की वायर होती है, इस पे आपको इसको इस तरह से टच कराना होता है और टच करा के आपको रीडिंग देखनी होती है कि कहाँ पे ये आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पॉइंट दे रहा है। और जब गैल्वेनोमीटर भी आप लोगे तो गैल्वेनोमीटर में भी एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है आपको कि गैल्वेनोमीटर की ये जो डिफ्लेक्शन है, देखो मैक्सिमम 30 लेफ्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी मैक्सिमम 30, ये मैक्सिमम ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर की हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह की लेनी पड़ती है, तो इसकी रेंज की गैल्वेनोमीटर आपको लेनी होगी। और वहीं दूसरी तरफ मैंने एक और आपको बताया था यहाँ पे कि अननोन रेजिस्टेंस मुझे चाहिए होती है। तो अगला जो आपका स्क्रू है जो आप यहाँ पे आपने कनेक्ट कर रखा है, ये देखो इस वाले पोर्शन से, इससे आपने एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है और इसी की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये है आपकी अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वायर जो कनेक्ट की गई है इस दोनों स्क्रू के बीच में, ये वायर आपको सेपरेटली दी जाएगी वहां पे लैब में प्रैक्टिकल करने के ड्यूरेशन में, और इसी वायर की आपको रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल में आपको एम दे दी जाएगी टू डिटरमाइन द अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज वायर या स्लाइड वायर ब्रिज, ये आपकी एम होगी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा चलो जी एम तो आपने बता दिया, अब एपरेटस बताओ। तो एपरेटस में आप बोलोगे कि एक मीटर ब्रिज है हमारे पास, ये आपकी मीटर ब्रिज है, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास और क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपने जो जो चीजें यहाँ पे ली हुई हैं उसको आपको बताना है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स आपने ले रखा है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसकी रेंज आप 0 से 500 ओम की रेजिस्टेंस बॉक्स ले रहे हो, दूसरी गैल्वेनोमीटर ले रहे हो आप, तीसरी जॉकी ले रहे हो आप, और फोर्थ आप यहाँ पे ले रहे हो एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसके साथ साथ एक आपको बैटरी एलिमिनेटर लेनी पड़ेगी जिसकी कनेक्शन आपको इस बैटरी एलिमिनेटर की कनेक्शन इसके दो एंड पॉइंट से आपको करनी होती है। मतलब एक पॉइंट से आपको यहाँ से बैटरी एलिमिनेटर की कनेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ से आप लोगे और इससे अगर आपने यहाँ पे प्लस से कनेक्ट किया है तो बैटरी के प्लस से इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको, और वहीं दूसरे टर्मिनल्स को बैटरी के नेगेटिव के साथ की चाहो तो की आप लगा दो और दूसरे टर्मिनल्स को यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव के साथ आप कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर ये जो आप ले रहे हो ये आपका बैटरी एलिमिनेटर होता है। तो एक बैटरी एलिमिनेटर लोगे। बहुत बार आपको जो प्रैक्टिकल्स करते हो तो उसमें आपको बैटरी एलिमिनेटर के अलावे भी बोला जाता है कि और क्या लेना चाहते हो, तो आप सैंड पेपर लेते हो। सैंड पेपर इसलिए क्योंकि बहुत बार वायर को आपको रब करना होता है, वायर में रस्टिंग या फिर कार्बन के कारण उसमें कुछ रीडिंग प्रॉपर नहीं आ सके, इसलिए वहां पे आपको वायर को रब करना पड़ता है। एक्सटर्नल आपसे ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ ये जो आपने यहाँ पे जो जॉकी ली है इस जॉकी को क्या आप इस पे स्लाइड करोगे इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? तो आपको बताना है नहीं सर स्लाइड नहीं करेंगे आप। तो क्यों नहीं स्लाइड करते? क्योंकि इस वायर की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है
स्लाइड करने पे इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये वायर अभी जितनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, हो सकता है स्लाइड करने पर ये थोड़ी थिन हो जाए, कहीं कहीं इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो जाए। तो आपको सिर्फ हल्का सा टच करा के देखना है, जैसे इस तरह से बिल्कुल परपेंडिकुलरली रख के टच करा के देखना है। और एक और अच्छी बात है, मजे की बात क्या है वो देखो आप, अगर आप अपने इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में अगर वायर को, जॉकी को अपने लेफ्ट साइड में इस तरफ रखते हो, टच कराते हो, तो आपकी जॉकी की डिफ्लेक्शन राइट साइड में होनी चाहिए, इस तरफ ध्यान रखना है। अगर आपने लेफ्ट में टच कराया है तो जॉकी की डिफ्लेक्शन राइट साइड में होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपका सही होगा, मतलब आपने कनेक्शन सही किया है, इस चीज को समझना आप। और अगर आपने राइट साइड में इसको टच कराते हो जॉकी को, तो आपकी जो गैल्वेनोमीटर के निडल की डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन आपकी लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब आपकी कनेक्शन सही है, आपकी कनेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। उसके बाद अब आप रीडिंग लेने के लिए कैपेबल हो। सबसे पहले इसी चीज को देखा जाता है कि कनेक्शन आपकी सही है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये परफॉर्म करना होता है। मैक्सिमम टाइम में आपकी डिफ्लेक्शन वन साइडेड हो जाती है, चाहे आप राइट साइड में टच कराओ या लेफ्ट साइड में, तो भी आपकी डिफ्लेक्शन या तो लेफ्ट साइड इधर इसी तरफ रहेगी या फिर अदरवाइज एक तरफ रहेगी। इससे समझ लेना है कि आपकी कनेक्शन में कहीं एरर है। हो सकता है कि आपकी वायर कहीं ना कहीं से लूज हो सकता है आपकी वायर इस पॉइंट से लूज हो, इसको टाइट करो, इसको टाइट करो, ठीक है। यहाँ पे आपने जो रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट किया है, इस पॉइंट को टाइट करो अच्छे से, सारे स्क्रू को प्रॉपर टाइट करो। टाइट करने के बाद फिर अपने आप ये आपकी जो पोजीशन है, जैसे मैंने बताया कि आप अगर राइट साइड में टच कराओगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में टच कराओगे तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में आ ही जाएगी, बिल्कुल वो तो आनी ही आनी है, पक्की वाली बात है। तो इस चीज को वहां पे ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला सवाल आपसे एक्सटर्नल यही पूछेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड करने का मतलब, जैसे आपने व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा था, उसमें क्या देखा था, P by Q, दिस वन इज इक्वल टू R by S। मतलब P भी रेजिस्टेंस है, Q भी रेजिस्टेंस है, R भी रेजिस्टेंस है और S भी रेजिस्टेंस है, ये चारों रेजिस्टेंस हैं। तो जब ये बैलेंस में होंगे तो इसकी रेशियो जो होगी इक्वल होती है, ये बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सवाल वो पूछ सकते हैं कि कैन यू फाइंड वेरी हाई रेजिस्टेंस एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के हेल्प से क्या आप हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपका आंसर होना चाहिए वहां पे नो, पॉसिबल नहीं है। आप छोटे छोटे रेजिस्टेंस की वैल्यू को जरूर निकाल सकते हो, बहुत लार्ज के नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे भी हल्का सा डिफ्लेक्शन या गैल्वेनोमीटर आपने क्यों लगाया है कि तो छोटा सा भी डिफ्लेक्शन होगा तो ये क्या होगा, मतलब हल्की सी भी करंट अगर आएगी तो ये लार्ज डिफ्लेक्शन को दिखलाएगा, तो हाई रेजिस्टेंस का आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी चीज है। और एक सवाल और पूछा जाता है, कैन यू यूज एन एमीटर। क्या आप इस जगह पे जो गैल्वेनोमीटर आपने लगाया है, इस जगह पे क्या आप एमीटर लगा सकते हो, क्या यूज कर सकते हो एमीटर का। तो जी नहीं, एमीटर का आप यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एमीटर इज नॉट ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कंपेयर विद योर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में जैसे मैंने बताया कि लाइट करंट भी जाएगी, बहुत ही कम से कम मैग्नीट्यूड भी करंट जाएगी, तो ये लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाता है, लेकिन ऐसा एमीटर में नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये तो रही बात कुछ क्वेश्चंस की जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक बात और है जो कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि देखो, अगर ये बैलेंस पॉइंट में आ गया, मतलब जॉकी यहाँ पे जो भी रीडिंग आपने ली है अगर बैलेंस पॉइंट में आ गया, तो ऐसे केस में गैल्वेनोमीटर और ये बैटरी, इस दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर दी जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह पे और बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह पे लगा दी जाए, तो क्या फर्क आएगा। तो आपको यहाँ पे चूंकि ये बैलेंस पॉइंट ऑलरेडी आपने पहले से ही अचीव कर लिया है,
इसलिए इसमें कोई पूरे सिस्टम में कोई किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो ये भी आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की जगह पे अगर आप बैटरी लगा देते हो या बैटरी की जगह पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब रह गई बात अगली कि कॉपर स्ट्रिप्स जो यूज किया गया, ये जो स्ट्रिप्स होती है जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये कॉपर स्ट्रिप्स है। ये वाली जो है ना, ये होती है कॉपर स्ट्रिप्स। तो ये कॉपर स्ट्रिप्स थिक क्यों होती है? Why are copper strips on the bridge thick? ये कॉपर स्ट्रिप्स जो आपने लगाया हुआ है ये थिक क्यों होती है? तो ये इसलिए थिक बनाई जाती है ताकि करंट को मिनिमाइज कर दिया जाए। अगर ये पतली होगी तो उसमें करंट ज्यादा होगा, तो करंट को मिनिमाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है मोस्ट सेंसिटिव हो माना जाएगा। तो आप ये बता सकते हो, ये तब मोस्ट सेंसिटिव माना जाएगा जब ये P, Q, R, S ये सारे रेजिस्टेंस जो हैं सेम ऑर्डर के हों, मतलब सबकी वैल्यू जो है सेम हो। मतलब अगर ये 4 ओम की है तो ये भी 4 ओम की हो, ये भी 4 ओम की हो, ये भी 4 ओम की हो। तब ऐसे केस में अगर सबकी वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो सेम होगी तो सब ऐसे केस में मैक्सिमम सेंसिटिवनेस होगी आपकी इसकी मीटर ब्रिज की। जो आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी सेंसिटिवनेस सबसे ज्यादा होगी इस केस में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। और जहां तक सवाल जैसे अभी हमने पूछा आपसे मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, मान लो काम करते हैं यहाँ पे कि अब थ्योरी को देखना है हमें, कैसे इसकी रीडिंग को आपको ली जानी है। तो थ्योरी की बात कर लेते हैं, समझेंगे थ्योरी कैसे हम लोग देखते हैं। ए से सी तक में आपने 100 सेंटीमीटर की वायर ले रखी है। ए से सी तक मतलब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ए से सी तक ये डिस्टेंस आपकी, ये 100 सेंटीमीटर की वायर है और इसमें आपने एक नल पॉइंट फाइंड किया है। मान लो ये पॉइंट आपकी जो डी पॉइंट आपने लिखी है यहाँ पे, डी पॉइंट पे आपको एक नल पॉइंट मिल गया। इसमें ए से डी तक की लेंथ जो है वो आपके पास डायग्राम में दिखाई हुई है कि ए से डी तक की जो लेंथ है, मतलब एडी जो है वो L1 की है। ठीक है, और दूसरी लेंथ जो है वो डी से सी तक की जो लेंथ है वो 100 माइनस L1 की है। तो DC जो है आपकी वो 100 माइनस L1 की है। मैं ऐसा मानने जा रहा हूं कि ये जो वायर मैंने ली हुई है ए से सी तक की, इसके वायर की यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस रो है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, लेट रो बी द रेजिस्टेंस per unit length of the wire। अगर यूनिट लेंथ की वायर की रेजिस्टेंस रो है तो L1 लेंथ के वायर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? इसकी रेजिस्टेंस होगी रो L1 की, और 100 माइनस L1 की रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो रो 100 माइनस L1 की रेजिस्टेंस होगी। इतने ओम की रेजिस्टेंस होगी L1 लेंथ के वायर की, और ये रेजिस्टेंस होगी 100 माइनस L1 लेंथ के वायर की। तो दो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे मिल गए। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं बॉक्स में कर दूं, और बॉक्स में करके आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि क्यों मैं इसको बॉक्स में ले रहा हूं, क्या रीजन है, समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये मैंने
अब हमारे पास दो वायर जो आपकी जो दोनों की अलग अलग रेजिस्टेंस मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस, दोनों की रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है और दूसरी रेजिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, दो वायर की रेजिस्टेंस आप ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक दिखा दी। तो अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, S है, और इसको मैं मान लेता हूं ये P है और ये Q है। तो अब ये हो गया ना P Q R S। तो जो रेशियो मैं यहाँ पे देखना चाह रहा था वो रेशियो मुझे दिख रही है ना अब वायर की, कि भाई P Q R S की P बाई Q R बाई S। यही तो, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी इसी रेशियो को देखने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये तब मैं ले रहा हूं जब यहाँ पे ये नल डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है ना। तो अब आप क्या करो कि ये RS, मतलब RS तो आपके पास दे रखा है, ये RS, ये P है, ये Q है। तो P की जगह पे आप इसको लिख लो, ये मान लो आपका P है और ये मान लो आपका Q है। तो P की जगह पे मैं रो L1 लिख रहा हूँ, रो L1, क्योंकि व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। और नीचे में मैं Q की जगह पे 100 रो इंटू 100 माइनस L1 लिख रहा हूँ। दिस वन इज इक्वल टू R बाय S। और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे S चाहिए। अननोन रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, ये है आपका अननोन रेजिस्टेंस। और इसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। तो S इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से रो और रो तो आप कैंसिल कर दो। S को अगर आप इस तरफ ले आते हो तो S इक्वल टू हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L1 अपॉन में L1। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में आपके पास इसी तरह के 3 कॉलम दिए जाएंगे। एक कॉलम होगा जिसमें आपको L1 की वैल्यू लिखनी होगी, समझना है आपको। एक L1 की वैल्यू होगी, दूसरी आपकी 100 माइनस L1 की वैल्यू होगी। ठीक है, और एक कॉलम होगा जिसमें आपके पास R लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये 3 कॉलम आपके पास बेशक वहां पे दिए जाएंगे और इस तीनों कॉलम को इस तरह से बना दिया जाएगा। देखो अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से वहां पे आप प्रैक्टिकल्स कर सकोगे। और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे वो सारी चीजों को यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास S का है, तो यहाँ पे मैं S लिख रहा हूँ, S जो कि फॉर्मूला आपके पास S के लिए दिया हुआ है। और एक तरफ मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखोगे। सबसे फर्स्ट में तो आपको वही लिखना है, क्योंकि कम से कम 3 रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर दे रहा हूँ। फर्स्ट रीडिंग मान लो कि मैंने क्या किया, R मतलब क्या है, R मतलब है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स से मान लो मैंने रेजिस्टेंस निकाला 5 ओम का। रेजिस्टेंस बॉक्स से मतलब देखो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है आपके पास, इसमें आपके पास 5, 10, 1, 2, 1, 2, 2, 5, 10 इस तरह से रेजिस्टेंस आपके 50 तक मिलेगी, 500 तक की रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने एक रेजिस्टेंस निकाल लिया, देख लिया कि मान लो कि आपने यहाँ से जिस की को निकालोगे, मान लो इस की को निकाल रहे हो और इसकी यहाँ पे की के पे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस आप यहाँ पे निकाला और ये 5 ओम के रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे जैसे निकालोगे तो वो यहाँ पे वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं करना। देखो तो आपने जितने ओम की रेजिस्टेंस निकाली वहां पे आप वैल्यू रख दो कि आपने 5 ओम की निकाली और आपकी रीडिंग नंबर 1 है। ये मुझे मान लो कि यहाँ पे L1 लेंथ जो है, यहाँ से यहाँ तक की L1 लेंथ, जॉकी को हल्का हल्का धीरे धीरे से टच करा के आपने देखा
कि मान लो कि L1 आपको 60 पे मिल रहा है। कितने पे? 60 सेंटीमीटर पे आपको L1 मिल रहा है। L1 60 सेंटीमीटर। पूरी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 100 की है। तो 100 माइनस 60 कितनी हो जाएगी? मतलब 40। तो दूसरी लेंथ आपको सेंटीमीटर में 40 पे मिलेगी आपको। अगर इधर से 60 देख रहे हो तो दूसरे से मतलब A से D तक 60 है, तो D से C आपकी 40 होगी। तो फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? तो फॉर्मूले के हिसाब से R जो है आपके पास R 5 है, R की वैल्यू 5 है, इनटू 100 माइनस L1 आपका कितना है? 40 है, तो 40 अपॉन 60। तो यहां से आप सॉल्व करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10/3। तो S आपको मिल रहा है 10/3। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 आपको मिल गई। उसी तरह से दोबारा फिर से आप सेकेंड वाले में करोगे। मान लो इस बार आप 10 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हो और L1 आपको मान लो 20 पे आता है, तो ये 80 हो जाएगा आपका। 100 माइनस 20 80। तो अब आपको फिर से S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस तरह से आपको 3 रीडिंग लेनी है और 3 रीडिंग लेके आपको दिखाना है कि आपने प्रैक्टिकल किस तरह से परफॉर्म किया है। तो ये आपका पूरा का पूरा मीटर ब्रिज का वैल्यू आपको यहाँ पे बता देगा कि अननोन वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी अभी ही शेयर करूंगा, जिसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। आपको किसी से भी कोई भी हिंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। अगर आपने उस वीडियो को प्रॉपर देख लिया तो आप खुद से प्रैक्टिकल में जाओगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे। दैट्स इट। देखो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मीटर ब्रिज जो आपकी दी हुई है, नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो ए पॉइंट आपकी इस जगह पे है लेफ्ट साइड में, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर की है, और रेस्ट जो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये आपकी 60 सेंटीमीटर की रही होगी यहां से यहां तक की, है ना। तो 40 और 60 की रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो फार्मूला आपने स्टडी किया है अभी तक, वो फार्मूला कुछ इस तरह से स्टडी किया है। फर्स्ट केस की आप बात कर रहे थे, तो लो मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं। तो फर्स्ट केस में R बाय एस किसके इक्वल है आपके पास? तो जैसे P बाय क्यू, ये P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस। मैं पहले बताया था आपको, ये P है, ये वाला Q है, तो P बाय क्यू R बाय एस के इक्वल है। तो P जो है आपका अगर 40 है तो आप लिख सकते हो 40 अपॉन 60, क्योंकि 40 को मैं P बोल रहा हूं और 60 को मैं Q बोल रहा हूं। तो P बाय क्यू इक्वल टू R बाय एस, ये ऐसे ही तो लिखते हो। 0 0 कैंसिल हो गया, 2/3 आ गया। R बाय एस की वैल्यू आपके पास 2/3 की आ गई। ये फर्स्ट केस में आपके पास भी यही आपको मिला होगा। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले में, सेकेंड केस में। तो सेकेंड केस भी यहीं पे मैं दिखाना चाहूंगा आप देखो। सेकेंड केस में जो बात हो रही है वहां पे बोला जा रहा है कि आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है एक को, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। आर तो आपका ठीक है, आर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एस के साथ जो आपने कनेक्शन किया है ना, वो आपने कनेक्शन यहाँ पे पैरेलल में किया है। और कितने ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है? 12 ओम का रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला जो है आपका 12 ओम का रेजिस्टेंस है। तो एस और 12 ये दोनों पैरेलल में है, तो इस दोनों का मुझे पहले इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा कि इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करूं इस दोनों की, तो मैं जहां तक मैं समझ रहा हूं ये डायरेक्ट मैं लिखना चाहूं तो 12S बाय 12 प्लस एस। यस सर, इतना यार तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इसी को मैं लिख रहा हूं 12S अपॉन 12 प्लस एस। अभी तक बिल्कुल सही आप जा रहे हो, लेकिन अब इसकी रेशियो जहां तक है कि भाई इसकी R बाय एस की रेशियो अब क्या हो जाती है जब आप इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अब रेशियो में फर्क आ रहा है। रेशियो में फर्क क्या आ रहा है? वो 50-50 की आ रही है, क्योंकि अब नल पॉइंट आपका 50 पे मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये नल पॉइंट है आपका, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ से ए से अब जो है आपकी जो भी पॉइंट रही होगी यहाँ पे डी तक की दूरी और डी से लेके आगे बी तक की दूरी, ये सब 50-50 में मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अगर ये 50 है
तो ऑब्वियस सी बात है अगले वाला भी 100 माइनस 50 मतलब 50 का होगा। तो अब रेशियो जो है आपकी 50:50 की हो गई, मतलब 50:50 कहा जाए तो 1 की है। तो अब आप लिख सकते हो R/S, ये R है, ये S में लिख रहा हूँ, R/S दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 प्लस S ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे देखो 12 बाय S प्लस 12, इस तरह की वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, विच इज इक्वल टू, तो R/S आपकी कितने की आई थी, R/S आपकी यहाँ पे 2/3 के इक्वल आई थी, तो इसको आप 2/3 के इक्वल कर सकते हो। ठीक है, 2/3 के इक्वल करोगे तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो S की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको 6 ओम की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो R की वैल्यू जब अगर आप इसमें रखोगे तो R इक्वल टू 2/3 इंटू S, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू S की वैल्यू आपने निकाल ली है, वो 6 ओम की है, तो इंटू 6 करोगे तो 3 2 जा 6, मतलब R जो आएगी आपकी 4 ओम की आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है कि R आपका 4 ओम आ रहा है और S जो आपका आ रहा है वो 6 ओम की वैल्यू को बता रहा है। तो R और S की वैल्यू मुझे चाहिए थी, R और S की इस क्वेश्चन में,